आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है रौनक रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में। और मैं पहुंच गई हूं मंगोलपुरी, जो दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पे हम जिनके घर की दावत पे आए हैं और रमज़ान की रौनकें आपको दिखाने लाए हैं, उनका नाम है असलम साहब। असलम साहब के दस्तरखान की दावत पे हमें बुलाया गया है, तो आपको भी उनसे मिलवाते हैं, उनके घर की रौनकें आपको दिखाते हैं इस रमज़ान के पाक महीने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असलम साहब? आइए, बहुत बहुत अच्छे, और आपकी दुआएं हैं। वेलकम, आप आइए। सबसे पहले तो तहज़ीब टीवी को अपने घर की रौनकें दिखाने के लिए, दस्तरखान की दावत पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो किचन की तरफ रुख करना चाहूँगी कि इफ्तारी में क्या कुछ ख़ास बन रहा है। जी, ये तो रमज़ान का महीना है। इस महीने में तो बहुत कुछ खाने पीने को मिलता है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम रहता है, बरकतों का, रहमतों का महीना है ये। इसमें फ्रूट से लेकर पकोड़े, लाल रोटी, खीर, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आइए आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि ये हमारा इस तरफ किचन है। जी 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 और इसमें हमारी बड़ी बहू है जी जिनका नाम है इंशा इंशा रानी। आइए। तो किचन में बस हम एंट्री ही करने वाले हैं, लेकिन देखिए बाहर तक खुशबू आ रही है, इफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है पकौड़ियों पे। पकौड़ी बन चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि समय भी काफ़ी कम रहा है। तो हम बात कर लेते हैं जो इस घर में खातून हैं, लेडीज़ हैं, उन सभी से हम बात करेंगे क्या कुछ और तैयारियां चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाजरीन परवीन। जी। तो पकौड़ियाँ मुझे दिख रही हैं, तो ये पकौड़ी किस चीज़ की बनी है? ये मिक्स पकौड़े हैं, प्याज की और आलू की, पोटैटो एंड ओनियन। और मुझे लगता है ये चिप्स की भी यहाँ पे तैयारी चल रही है। आलू के चिप्स हैं ये, जी। और ये पापड़ हैं। पापड़ है नीचे, ये चावल वाले चावल वाले पापड़ चिप्स हैं। हैं। और अंदर भी काफ़ी कुछ तैयारी चल रही है, हम देख लेते हैं। जी 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 जी। नाज़रीन देखिए, घर की जो ख़वातीन हैं वो लगातार इफ्तारी की तैयारियां कर रही हैं। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। हम और भी जान लेते हैं कि क्या कुछ और बना है इफ्तारी में। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कुछ तैयारी हैं? पटाटो बनाएंगे, फिंगर्स। अच्छा, ये घर पे ही बनाए गए हैं? जी। अच्छा, इसकी कोई ख़ास रेसिपी है? पोटैटो बॉईल करके स्मैश करके फिर उसमें मसाला डाल के फिर उसे फ्रीज कराया हमने। फिर उसके बाद उसकी कटिंग्स करके इसमें डाला। वैसे सलाम करना भूल गई थी आपको। सलाम वालेकुम। अस्सलाम ये वालेकुम। आपका तारुफ? इंशा। तो ये फ्राई होने के बाद ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो क्या नाम बताया तेरा? पोटैटो? ये पोटैटो बाइट्स है, वो पोटैटो ओके, पोटैटो बाइट्स। नाज़रीन आप देख सकते हैं, पोटैटो फिंगर्स आप देख सकते हैं, जो बच्चों को बेहद पसंद होते हैं। बच्चों की सबसे पहली पसंद तो यही होते हैं। और देखिए, खासकर ध्यान रखा जाता है कि इफ्तारी में बच्चे हों, बड़े हों, सबकी पसंदीदा चीज़ें बने जो उनको बेहद पसंद आएँ। तो देखिए कैसे यहाँ पे बन रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये पोटैटो बाइट्स हैं। जी, मैं आपका भी तारुफ जानना चाहूँगी। जी, हिना। अच्छा, आप इनकी क्या लगती है? जी, हमारी दुल्हन है। अच्छा, ये दुल्हन है आप। तो सब मिलकर आज इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ बना है? जी, छोले बनाए हैं। जी, चाट बनाई, फ्रूट चाट। अच्छा, छोले। इंशा, छोले दिखाइए आप हमें। छोले तो बने हैं। पास्ता बनाया है। अच्छा, पास्ता भी है? पास्ता भी है। जी। भाई जरा शक्ल हम जरूर देखना चाहेंगे। पास्ता पास्ता बनाया है। नाज़रीन पास्ता देख लीजिए, पास्ता अभी निकाला नहीं है चुका इसमें। है, लेकिन बस सर्व होना बाकी है। बन के तैयार हो चुका है और काफ़ी कुछ चीज़ें डाली गई हैं इसमें। ये भी बच्चों को बेहद पसंद आता है, लेकिन बड़ों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली पास्ता भी पसंद है और जितनी भी चीज़ें बच्चों के लिए बन रही है वो भी पसंद है। तो बड़े हों, बच्चे हों, या फिर और उम्र दराज हों, सबको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। क्योंकि चाट पकौड़ी जब हम खाते हैं इफ्तारी के समय, तो ये क्यों नहीं हमें पसंद आएंगी।
तो आप छोले अभी फ्राई हो गए छोले या फिर अभी बॉईल करके साइड में किए हुए हैं? अभी आप उनको मिक्स करेंगी, क्या क्या डालेंगी उन छोलों में? ड्राई छोले बनाए हैं? जी ड्राई हैं, इसमें प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च मिक्स होगी, उसके साथ ड्राई मसाले जाएंगे सब। तो बच्चों की खासी पसंद को ध्यान में रखा है मुझे लगता है आज आपने। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा फ्रूट चाट बने, तो चलिए फ्रूट चाट हम देख लेते हैं। वो कौन बना रहा है? वो मुझे लगता है कि आपकी जो सासू माँ है वो बना रही हमारी है। जेठानी बना रही है। अच्छा, आपकी जेठानी लगती है, आपकी सास लगती है। तो चलिए फ्रूट चाट और देख लेते हैं नाजरीन कि आज फ्रूट्स में क्या कुछ कटिंग की गई है। तो चलिए आइए दस्तरखान पे आपको लेके चलते हैं। आधा दस्तरखान तो यहाँ पे लग गया है, तो आप देख सकते हैं ये फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी है। कुछ मिक्स फ्रूट हैं और कुछ सेपरेट में भी फ्रूट्स काटे गए हैं। तो फ्रूट की कटिंग जिन्होंने की है हम उनसे बात करेंगे। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी था कि आपने पूरी मेहनत के साथ फ्रूट्स की कटिंग की है, तो इसके साथ साथ और क्या कुछ जिम्मेदारी आपकी रही इफ्तारी में? ये जी रोज़ चाट बनाना, शरबत बनाना, माशाल्लाह फ्रूट काटने। तो शरबत आप बनाएंगे हमारे लिए। वैसे आप शरबत में क्या पसंद करते हैं? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा पसंद करते हैं? जी रूह अफ़ज़ा सबको बहुत पसंद है माशाल्लाह। सबको पसंद आता है, तो डेली इफ्तारी में रूह अफ़ज़ा ही बनता है? जी ठीक है, तो हमारे नाजरीन के लिए रूह अफ़ज़ा बना के दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए इनके हाथ से पकौड़ी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं लूँगी क्योंकि दस्तरखान पे ये जी, पकौड़ियाँ जा रही है। जी बिल्कुल। तो शरबत में नाज़रीन रूह अफ़ज़ा बनने की तैयारी हो रही है, तो हम जानेंगे इनसे कि आप किस तरह से रूह अफ़ज़ा बनाती हैं। जी पानी हाँ, चीनी घोलते हैं पानी में और फिर दूध डालते हैं और रूह अफ़ज़ा डालते हैं। अच्छा, पानी वाला बनेगा या आज दूध वाला बनेगा? दूध वाला ही बनेगा। दूध वाला ही बनेगा। चलिए बना के दिखाइए आप हमें। अभी मेहनत हो रही है नाजरीन के रूह अफ़ज़ा की बोतल खुले, शायद सील पैक आप रूह अफ़ज़ा की बोतल। हाँ बहुत जल्दी वो हो जाती है माशाल्लाह, बनती है तो दोबारा। अच्छा, शरबत में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा ही क्यों पसंद आता है आप लोगों को? बस इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और ताजगी देता है पीने के बाद, इसलिए यही पसंद है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप डालती हैं इसे या कम कम डालती है? क्योंकि जब तक कलर नहीं आता तब तक शरबत का मज़ा ही नहीं आता। हाँ ज़्यादा ही डालते हैं। अच्छा, अभी तक कितने रूह अफ़ज़ा की बोतल ख़त्म हो गई होंगी, मुझे ये भी बताइए। दूसरी है ये दूसरी है। तो आप पानी से भी पीना पसंद करती हैं वैसे रूह अफ़ज़ा, या फिर ज़्यादातर दूध में ही बनता है? नींबू का भी बना लेते हैं जैसे रूह अफ़ज़ा डाल के, और पानी का भी और दूध का ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो आपने फ्रूट चाट बनाई है, ये मैं देख रही हूँ कि इसमें सारे फ्रूट्स आपने डाल दिए हैं, लेकिन एक तरफ कुछ फ्रूट्स आपने अलग से भी काटे हुए हैं, तो इसमें क्या कुछ मसाले डाले आप ये बताइए फ्रूट चाट में? फ्रूट चाट में पूरा डालते हैं और मसाला डालते हैं। मसाला कौन सा? चाट मसाला? जी चाट मसाला। चाट मसाला, अच्छा। भूरा डाला गया है और चाट मसाला डाला गया। अच्छा, भूरा आपने इसलिए डाला होगा थोड़ा हल्का सा मीठापन, हाँ हाँ, तो उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाया जा रहा है। अच्छा, कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं वैसे आप रूह अफ़ज़ा? दर्द वालों का। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बन रहा है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत नेचुरल होती है और पीने में वाकई में आपको ताकत महसूस होती है, रिफ़्रेशिंग आपको लगता है। तरावी पढ़ के आते हैं जब तो एक गिलास यही पीते हैं डाल के पानी में सादा। अच्छा, पूरे दिन आप रोज़े पे होती हैं, फिर एक तरफ हम भूखे प्यासे होते हैं, जो हमारी प्यास बुझती है तो यकीनन वो रूह अफ़ज़ा से ही बुझती है। हाँ हाँ, एक तरफ बस खजूर मिल जाए और रूह अफ़ज़ा मिल रूह जाए। अफ़ज़ा मिल जाए, सब में पहले यही होता है। खुशबू तो हो गई है रूह अफ़ज़ा की पूरी तरह से। तो आपको टेस्ट पसंद है, खुशबू पसंद है या पीने में पसंद है? जी टेस्ट भी पसंद है और खुशबू भी, माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी अच्छी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए दस्तरखान पे आप देख सकते हैं कि आधी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन आधी चीज़ें भी किचन में मौजूद हैं, लेकिन
वक्त अभी है तो दस्तरखान की रौनक नाजरीन अभी आपको और भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी बातें की जाएंगी यहाँ पे क्योंकि रौनकें हैं रमज़ान की, दस्तरखान की, और जब परिवार पूरा साथ बैठा होता है तो वो रौनक और बढ़ जाती है। तो अब ये आप पहले आपने पानी डाला, अब आप दूध डाल रही हैं। जी दूध डालना है, चीनी मिक्स है इसमें पहले से ही चीनी मिक्स कर दी थी, फिर पानी, फिर रूह अफ़ज़ा डाला गया और अब दूध। तो नाजरीन एक तरफ आप देख सकते हैं कि असलम साहब के दस्तरखान की रौनक, और दूसरी तरफ हमने आपको हमदर्द के प्रोडक्ट भी दिखाए क्योंकि बिना हमदर्द के मसालों के जो खालिस स्पाइसेस उन्होंने लॉन्च किए हैं, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है, ग्लूकोन डी है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में लेकर आए हैं हमदर्द। लेकिन ख़ास तौर पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, पूरा परिवार है असलम साहब का और सब एक साथ यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं। उनके साथ उनकी अहलिया बैठी हैं, बाकी बच्चे आप देख सकते हैं, उनके भाई भी यहाँ पे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, और असलम साहब के बेटे, उनकी अहलिया, और साथ में जो सबसे घर की बड़ी हैं उनकी अम्मी, असलम साहब की अम्मी भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो जानते हैं सबसे पहले उन्हीं से हम बात करेंगे कि रमज़ान का ये पूरा महीना कैसा गुजर रहा है, उनके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान के रोज़े? अच्छे गुजर रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, छोटे बच्चे भी रख रहे हैं रोज़े और सब रख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जो पूरे फैमिली की रौनक है ये बिल्कुल अलग हो जाती है रमज़ान के महीने में। जी तो दावत जैसा माहौल घर में हो जी जाता जी है। जी, सब मिल के रोज़ा खोलते हैं, सब बना लेते हैं, सब बैठ जाते हैं और सब अल्लाह से दुआ करते हैं और सब फैमिली मिल के रोज़ा खोलते हैं। तो आपके कितने बेटे हैं? माशाल्लाह 4 बेटे हैं। तो देखिए बेटे भी हैं, बेटों के साथ उनकी बहू हैं, बच्चे भी हैं, सब एक साथ इफ्तारी कर रहे हैं। जी तो ये जो माहौल होता है ये हर महीने नहीं देखने को मिलता है। ये जो एक महीना पूरा रमज़ान का होता है इसमें एक तो दावत जैसा माहौल हो जाता है, घर की रौनक ही अलग हो जाती है, क्या कहें? जी, बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, सब मिल के रोज़ा खोलते हैं, बरकत बहुत होती है, रौनक भी बहुत हो जाती है। इतने सालों से आपका एक तजुर्बा चलता आ रहा है रमज़ान के महीने का, तो आपने कितना अलग देखा इस बार का ये महीना, या काफ़ी रौनक इस महीने आपको देखने में होती है? पूरे साल में इतनी नहीं होती जितनी इस महीने में रौनक होती है माशाल्लाह। बिल्कुल नाजरीन, रौनक अलग ही हो जाती है जब रमज़ान का महीना आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी फैमिली हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। तो मौसम ने पूरा साथ दिया? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और जब फैमिली के साथ बैठ के इफ्तारी होती है तो उसकी रौनक को लेके आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह रौनक रहती है रमज़ानों में, अल्लाह का शुक्र है ये, और ये सब मिल के बैठ के रोज़ा खोलते हैं साथ में, अच्छी बात है। तो आपके साथ आपके बेटे बेटी और अहलियाँ आई हुई हैं, चलिए उनसे भी हम बात करते हैं। तो नाजरीन देखिए, सबसे बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मन में जितने ख्याल होते हैं रमज़ान के इस महीने में, और कैसे हम परिवार के साथ ये पूरी इफ्तारी करते हैं, पूरे दिन हम भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन जो माहौल हो जाता है घर का हो, मार्केट का हो, और परिवार के साथ जब बैठना हो, वो गुफ्तगू अलग ही होती है। चलिए जानते हैं इन्हीं से। जी कैसे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे गुजर रहे हैं? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और जब साथ में बैठ के इफ्तारी होती है वो तो और अच्छा माशाल्लाह, जब सब होते हैं, रौनक होती है रमज़ानों की, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो आपको इफ्तारी में क्या कुछ खास पसंद है, ये बताइए। इफ्तारी में जो फ्रूट चाट में वाटरमेलन, तरबूज। वैसे आप अपनी चीज़ का ख्याल कम रखती होंगी खाने में, बच्चों की फरमाइश ज़्यादा आती बच्चों की ज़्यादा फरमाइश है। लोग माशाल्लाह डेली अलग अलग बनता है, डेली कुछ अलग डिफरेंट सब अच्छा होता है माशाल्लाह। तो आपके जो बेटे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिस। कौन सी क्लास में? सेकंड में है। तो आपकी पसंद की क्या चीज़ें बनी हैं यहाँ पे, बताइए क्या पसंद है आपको? शरबत। और
खाने में क्या पसंद है? खाने में पाई। ओह, पाए पसंद। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है उसमें क्या पसंद है? पास्ता, रोबजा, फ्रूट चाट। तो ये सब आप खाएंगे थोड़ा थोड़ा अच्छे से खाएंगे? तो आपने रोज़ा नहीं रखा है मतलब? नहीं रखा आपने? अगले साल रखेंगे आप? चलिए ठीक है। आपको कोई दुआ आती है तो हमें ज़रूर सुनाएं। रोजे खोलने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु व बिका अमनतु व लाइका तवक्कलतु व ला रिज़्क़ी का अफ़तरतु। माशाल्लाह, बहुत खूब। चलिए इनकी जो बेटी है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा कौन सी क्लास में? मैं 5th क्लास में हूँ, अब 6th में जाऊँगी। आपका रोज़ा है? नहीं, नहीं है आपका रोज़ा। रोज़ा भी मैंने रखवाया नहीं है। अच्छा, क्या अम्मी ने मना किया, अब्बू ने मना किया? किसी ने मना नहीं किया, मतलब पेपर चल रहे हैं, अगले साल रखेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी भी चल रहे हैं, ख़त्म हो गए? अब तो खत्म हो गए, अब ना रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है। तो इंतज़ार रहता है, रमज़ान का महीना आने वाला है, अम्मी बहुत अच्छा अच्छा बनाएंगे इफ्तारी में, फिर अम्मी से ये कहूँगी आज ये बनाइए, आज वो बनाइए, कितना इंतज़ार रहता है? बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। अच्छा, मज़ा क्या मज़ा आता है आपको? क्या लगता है कि क्या दावतों का महीना आ गया? जी, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं हमें। आपको क्या पसंद है खाने में? सारी चीज़ें ही पसंद है। सब चीज़ खा लेती हैं आप? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वज़न बढ़ जाएगा फिर सब खा लेती हैं आप? अब वज़न बढ़ गया फिर? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चों को जो पसंद होता है वो खाते ही हैं और खाना भी चाहिए क्योंकि यही वो उम्र होती है नाज़रीन जब बच्चे अच्छा खाते पीते हैं और उनको लगता भी है। चलिए बात कर लेते हैं एक और ख़ातून से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपके कौन कौन से बच्चे हैं यहाँ पे? जी, एक ये है अमायरा, एक ये है अनम, एक वो बेटे हैं बड़े वाले अयान। तो बच्चों में से किसी ने रोज़ा रखा? जी, एक ने रखा है, अयान ने। अभी इनका रखा नहीं गया। अच्छा। रोज़ा कुछ आई नहीं हुई अभी, अगले साल होगी। तो आपने बच्चों की पसंद का क्या बनाया? ये बच्चे ये खाते हैं पास्ता, पकोड़े, ये पापड़ वगैरह, छोले, बस फ्रूट चाट नहीं खाते ज़्यादा शौक से। अच्छा, रोज़ के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाए क्योंकि पूरा महीना होता है तो अलग अलग तरीके की चीज़ें बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए। मम्मी ये बनाना, पास्ता बनाना, आज ये बनाना, ब्रेड पकोड़े बनाना, बस ये बताते रहते हैं, बच्चे यही बनाते हैं। तो कितने घंटे पहले ही आप किचन में चली जाती हैं? बस हम नमाज़ पढ़ के असर की लग जाते हैं। अच्छा जी, 5 बजे। इबादत के लिए समय निकाल पा रही हैं? जी, कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाल्लाह, नमाज वगैरह सब हो रही है। तो असलम साहब की जो बहू हैं हम उनसे बात कर लेंगे जिनका नाम है इंशा। बहुत मेहनत की है उन्होंने और हमने दिखाया भी था अभी आपको किचन में कि इफ्तारी की सबसे ज़्यादा मेहनत वही कर रही थी और जानते हैं कि कितने बजे से वो किचन में थी इफ्तारी के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो कब से आप किचन में चली गई थी? बस 5 बजे से। 5 बजे से। जी। अच्छा, सबसे पूछ लिया था कि आज कौन क्या खाएगा या फिर आपने खुद ही डिसाइड किया था कि आज ये बनाना है इफ्तारी में? कुछ मैंने डिसाइड किया था, कुछ पूछ लिया था। तो ये रोज़ के लिए आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता होगा कि आज बच्चों के लिए क्या बनाऊं, बड़ों के लिए क्या बनाऊं या फिर आज क्या बनना चाहिए क्योंकि पूरा महीना होता है इफ्तारी में हमें अलग अलग चीज़ें खाने भी बेहद पसंद होती हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, आपके रोज़े गुज़र रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है? कैसा माहौल आपको लग रहा है? जी, माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े। हर दिन कुछ ना कुछ नया ही होता है दस्तरखान पर, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो किसी तरीके की कोई थकान? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपका रोज़ा भी है और आपने इफ्तारी में इतनी सारी चीज़ें भी बनाई हैं। नहीं, पर कोई थकान नहीं होती। रोज़े में सबके लिए बनाना एक अलग खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले की भी एक ताकत होती है कि हमें ना थकान लगती है और हम पूरे दिन भूखे प्यासे भी रह लेते हैं और इफ्तारी के बाद हमारा पूरा रोज़ा मुकम्मल भी हो जाता है। जी बिल्कुल। इबादत के लिए वक्त निकाल पा रही हूँ। आपका छोटा सा बच्चा भी है, मैं देख सकती हूँ। कितने महीने के हैं ये? 1.5 साल के हैं अभी। 1.5 साल के हैं। जी। तो इनके साथ आप समय निकाल लेती है, सारे काम कर लेती है? सब काम करने होते हैं। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी किसको होती है जब आप किचन में होती है, बताइए? इनकी दादी को। दादी की भी ले जाते हैं इन्हें अपने पास। क्योंकि
ये अभी बात हमें भी नहीं करने दे रहे थे, देखिए फिर ये परेशान हो रहे हैं कि हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं। जी हम बात कर लेते हैं असलम साहब के बेटे जो हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी। जी जी जी। तो कैसे गुजर रहे हैं रोज़े आपके? रोज़े बढ़िया गुजर रहे हैं, अपने मौसम भी इस टाइम बढ़िया है, समय का भी पता नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। ऑफिस जाते हैं कब 6 बज जाते हैं पता नहीं लगते। क्या करते हैं आप? एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ मैं। तो शेड्यूल काफ़ी चेंज हो गया जी होगा। जी बिल्कुल। तो सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर पा रहे हैं बताइए। मैंने बस ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं हम 1 आवर पहले, अपने 6 बजे आ जाते हैं। आते ही दस्तरखान लगा हुआ होता है बस आते ही वज़ू वगैरह करके अपने बैठ जाते हैं। चलिए, मतलब इतनी सहूलियत जॉब में अभी मिली हुई है कि इफ्तारी आप परिवार के साथ कर लेते हैं। जी। तो मार्केट की रौनक देखी अभी आपने, कैसी रौनकें मार्केट रौनक की? तो बहुत बढ़िया हो रही है। जामा मस्जिद चले जाएं या अपने पुरानी दिल्ली तो बहुत भरी हुई हैं, रात भर मतलब दुकानें खुल रही हैं। और घर की रौनक की अगर मैं बात करूं, जी घर पे तो है ही रौनक, सब अपने साथ में, दादी पोते परपोते भी हैं अब तो सब साथ में अपने रोज़ा खोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जो चीज़ें हम मार्केट में खाना बहुत पसंद करते हैं, चाट पकौड़ी हो या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब चीज़ें रमज़ान के महीने में हमें घर में ही मिल जाती जी हैं। बिल्कुल। वैसे तो बाहर का अवॉइड ही करना चाहिए, घर पे अपने बनता है, ऑयल वगैरह सब अपने पता होता है, तो वो बेहतर है अपनी हेल्थ वगैरह के लिए भी, सब ठीक बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि जब बाहर हम कुछ भी चटपटा खाते हैं तो कहाँ पता होता है कि कौन से ऑयल में बना है, लेकिन जब घर में ही चीज़ें बन रही हैं और वो भी चटपटी इफ्तारी में, तो यकीनन उनका स्वाद और अच्छा हो जाता है और बेहतर हो जाता है। और भी यहाँ पे बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमें कोई दुआ सुना पाएँ, नात सुना पाएँ, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलफिशा। गुलफिशा, आपका रोज़ा है? नहीं अभी तो नहीं रखा। इच्छा है रखने की? हाँ। क्यों है इच्छा, ये बताइए। मज़ा आता है, मतलब ऐसे ही बड़ की तरह बड़े रखते हैं तो दिल करता है रखने का। अच्छा बड़े क्यों रखते, कभी किसी ने कोई हिदायत दी आपको कि रोज़े इसलिए रखने चाहिए? अल्लाह पाक के लिए, क्योंकि वो हमें इतना सब कुछ देता है, उनके लिए रोज़े रखने के लिए। और गरीबों के पास जो नहीं होता, इसके लिए हमें पता चलता है कि अगर उनके पास वो इतने दिनों से भूखे होते हैं, हम इतने दिनों के लिए रह नहीं सकते। ये सारी अच्छी अच्छी बातें किसने आपको बताई? मम्मी ने, पापा ने सिखाई। तो अगली बार ये रोज़ा रखने वाली है। नाज़रीन देखिए बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही है, तो ये तालीम होती है नाज़रीन, जो देखिए बच्चे ख़ुद हमें बता रहे हैं कि रोज़ा उन्हें क्यों रखना चाहिए और उनके अम्मी अब्बू ने ही ये बात उन्हें बताई है। तो हम उम्मीद करेंगे अगली बार जब हम आएंगे तो आपका रोज़ा होगा और हम आपसे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बढ़िया। तो आपका रोज़ा? नहीं रखा है। कोई बात नहीं। तो आपकी पसंद की क्या चीज़ें हैं? सब चीज़ें। सब चीज़ें सब खाएंगे आप, ये बताइए। डाइटिंग पे नहीं है आप? डाइटिंग नहीं करती? वैसे गोलू मोलू सी तो आप मुझे वैसे ही दिख रही हैं। तो कभी अम्मी अब्बू बोलते हैं कि ये नहीं खाना या फिर ये खाओ, थोड़ा कम खाया करो, ऐसे तो नहीं कहते? कभी नहीं। ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, जो मन में आता है वो खाना चाहिए, ठीक है। एक और यहाँ पे बच्ची, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्फिशा। अल्फिशा। अल्फिशा, क्या आप हमें दुआ सुनाने वाली हैं? आपसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जी आती है, हमें बहुत सारी दुआएं आती हैं। हम नमाज में पढ़ते हैं जैसे बहुत सारी, तो उसमें एक सूरत है अलम शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो इस दुआ का ये मतलब है कि अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है और वो हमें बहुत चीज़ें देता है, और ये रमज़ान भी बरकतों वाला महीना है, तो हमारे यहाँ पे बहुत बरकतें होती हैं और ये सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं। तो ये सब हमें सिखाती है। आपका रोज़ा है? बिल्कुल, आपकी बातचीत से भी लग रहा है कि आपका रोज़ा ज़रूर होगा। तो आप इफ्तारी में क्या खाना ज़्यादा पसंद करती हैं? फ्रूट चाट तो थोड़ी कम ही खाते हैं वैसे, लेकिन फ्रूट चाट खा लेते हैं। जैसे सेपरेट फ्रूट्स होता है, उसमें चाट वाट नहीं, मसाला नहीं होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाट वाट थोड़ी बहुत खा लेते हैं। लेकिन पकौड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, पकौड़ियाँ रोज़ ही बनती हैं तो वो अच्छी लगती हैं।
अच्छा, ये नहीं लगता कि पकौड़े ज़्यादा खा लूँगी तो वेट बढ़ जाएगा? देखिए, ये एक ही महीना होता है उन 12 महीनों में से कि जिससे हम हेल्थ को लेके भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इबादत के लिए भी हम वक्त निकालते हैं, सारी चीज़ हैं इसमें। तो ऐसा तो नहीं लगता इतनी पकौड़ियाँ रोज़ रोज़ खानी सही नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। यानी पकौड़ियाँ आपको बहुत पसंद है? हाँ जी, पकौड़ियाँ पसंद है, फ्राई ज़्यादा ही पसंद है, बाहर का हो या अपने घर का पसंद है। अच्छा, कब से रोज़े रख? मुझे 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल हो गए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 18। आपको हिदायत किसने दी थी रोज़ा रखने की? आपको खुद की इच्छा थी, मन था आपका? खुद से भी होता है और मम्मी पापा को देखते हैं कि वो रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं तो अच्छा लगता है, सबको देखते हैं और ये देखते हैं कि सब सारे रोज़ा रख रहे हैं, फिर बैठते हैं सारे इफ्तार के टाइम, तो ऐसा खुद भी होता है कि फील होता है कि हम भी रखें तो अच्छा लगेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ जानना चाहूँगी। मेरा नाम मुर्तज़ा अंजुम है। तो कैसे गुजर रहे हैं आप? अच्छे गुजर रहे हैं बहुत, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छे बेहतर गुजर रहा है बहुत ज़्यादा। रौनक तो बहुत ही है माशाल्लाह, दस्तरखान की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें रोज़ों के महीने में, और बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ बैठते हैं। सब फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, सब हमारे सब यहीं हैं, अम्मी जी हमारे यहीं हैं, भाई वगैरह सब यहीं हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, मेहमानदारी भी होती है हमारी बहुत ज़्यादा सब लोग बुलाते हैं, भाई वगैरह, भाभी है हमारी। तो माहौल ऐसा नहीं हो जाता कि घर में एक त्यौहार है, रोज़ एक त्यौहार है? बहुत अच्छा लगता है रोज़ाना। दस्तरखान की जो रौनक होती है वो रोज़ के मुकाबले और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा हर दिन और ज़्यादा बढ़ती ही रहती है रौनक। जैसे आज कुछ और है, फिर दूसरे दिन कुछ और होता है, ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हम बनाने की कोशिश करते हैं जो अच्छा लगे दस्तरखान हमारा, और अल्लाह ताला भी खुश होता है देख के हम लोगों को। तो आपको क्या पसंद है? शरबत ज़्यादा पसंद है आपको या फिर आप खाने की चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं जब आप रोज़ा खोलती हैं? बस सभी पसंद ही है अल्लाह की दी हुई नेमत सब कुछ अच्छी है बहुत। जो मिल जाए वही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वो वक्त बस थोड़ी देर में आने ही वाला है जब हमारे रोज़े मुकम्मल होंगे, क्योंकि पूरे दिन आप भूखे प्यासे रहते हैं और दस्तरखान की जो रौनक है, और आपने और आपकी जो बहू हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें बनाई हैं, और ये पूरा महीना इबादत का महीना कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, हमें सवाब मिलता है। तो आप रमज़ान के इस पूरे महीने को लेकर क्या कहेंगे? इसमें तो जितनी इबादत करो कभी कभी और बढ़ चढ़ के करते हैं सब माशाल्लाह। तस्बीह कलाम पाक नमाज़ें सब बढ़ा दी जाती हैं और इस काम के लिए भी टाइम मिल जाता है, और फिर जब चले जाते हैं तो ये होता है देखो हमने कितना कुछ कर लिया माशाल्लाह, और फिर सब उस काम में लग जाते हैं, फिर भी होती है मगर इस महीने में कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह। अच्छा, हम कुछ चीज़ टेस्ट भी नहीं करते हैं जब बना रहे होते हैं, लेकिन जब हम इफ्तारी करते हैं तो रोज़ के मुकाबले स्वाद और बेहतर लगता है, क्योंकि हम बिना चखे सब कुछ बना रहे होते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? कहें कि अल्लाह की रहमत है। बेशक ये अल्लाह की रहमत ही है, और सब कहते हैं बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बना है, कल को और अच्छा देंगे इंशाल्लाह। हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम देंगी? जी हाँ, सब रोज़े रखे माशाल्लाह, इतना बरकती महीना है, कोई रोज़े ना छोड़े, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है अल्लाह, और सबको दुआओं में याद रखे, सबके साथ हमें भी इंशाल्लाह आमीन। असलम साहब, ये जो हम घर की आपकी रौनक देख रहे हैं, दस्तरखान की जो रौनक देख रहे हैं, इसके लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि जब भरा पूरा परिवार साथ होता है और घर के जब बड़े ऐसी रौनक देखते हैं तो यकीनन दिल बहुत खुश हो जाता है, और हर कोई चाहता है कि उसका परिवार एक साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाए और इफ्तारी करे, और ये सिर्फ रोज़ों में नहीं और दिन भी होना चाहिए। क्या कहेंगे? जी, यही अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, और इस महीने की यही बरकत है कि सब लोग भाई बहन आपस में सब लोग बैठ कर के एक ही दस्तरखान पे रोज़ा इफ्तियार करते हैं और खाना खाते हैं। बिल्कुल त्यौहार जैसा, ईद जैसा माहौल होता है पूरे महीने, और सभी लोग आपस में मिलजुल के इफ्तियार करते हैं। बड़ी खुशी होती है। बहुत मुबारक महीना है ये, इसकी बरकतें बड़ी निराली हैं। इस रमज़ान को बहुत अफजल बताया गया है। इसमें जो हम खैरात देते हैं उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। कहते हैं कोई भी आप सवाब का काम करेंगे तो 70 गुना बढ़ जाता है वो सवाब इस महीने में। तो इसलिए इस महीने को बहुत अफजल माना गया है। इसकी बहुत ही ज़्यादा बरकतें हैं
और ये बरकतें आपको दिखती हैं दस्तरखान पे भी। और रोज़ा जो है, रोज़ा एक इबादत ही नहीं है, बल्कि वो हमारे जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर करता है। रोज़ा हमें ये भी पैगाम देता है कि जो लोग दुनिया में भूखे प्यासे रहते हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम एक दिन रोज़ा रख के या पूरे महीने रोज़ा रख के ये एहसास करते हैं कि भूख क्या चीज़ है। लोग भूख से, जिनको 2-2 दिन खाना नहीं मिलता, वो किस तरह जीते हैं। तो रोज़ा हमें ये पैगाम भी देता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर ही हाथ रखा है कि हमारा दस्तरखान इतना भरा हुआ है और ये ऐसे ही भरा रहे, किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। लेकिन वाकई में आपने ये बात काफ़ी सही कही है कि जो गरीब लोग हैं, जो भूखे प्यासे रहते हैं, तो उनके लिए इस महीने जितनी दुआ की जाए उतना अच्छा होता है, बेहतर होता है। जी, और नमाज भी इसी तरह से, नमाज भी एक्सरसाइज है। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, तराबियाँ पढ़ें, और इसी तरह अपनी फैमिली के साथ, पूरे फैमिली को बिठा करके सब आपस में मिलजुल करके इसी तरह रोज़ा इख्तियार करें। हर जगह इसी तरह का माहौल हो, इसी तरह की खुशी हो, तो ये अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद आती है। और एक पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि ज़िक्र सल्ले अला कीजिए, ज़िक्र सल्ले अला कीजिए, दर्द दिल की दवा कीजिए। ज़िक्र सल्ले अला कीजिए, दर्द दिल की दवा कीजिए। मैं जाऊँ मदीने मेरी औकात नहीं, मैं जाऊँ मदीने मेरी औकात नहीं। सरकार बुला लें तो बड़ी बात नहीं, सरकार बुला लें तो बड़ी बात नहीं। तड़पता है दिल और तरसती हैं आँखें, तबीयत मेरी आज घबरा रही है। तड़पता है दिल और तरसती हैं आँखें, तबीयत मेरी आज घबरा रही है। इलाही मदीने में पहुँचा दे मुझको, मुझे कमली वाले की याद आ रही है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप लोगों के भी कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इसमें शामिल हुए रोज़ा इफ्तियार में। और अब हम दुआ करेंगे, दुआ में शामिल हो जाते हैं सभी। तो नाजरीन, वक्त दुआ का है। नाजरीन, हमदर्द के खालिस मसाले ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हमदर्द, और आप लोग का जो भरोसा है उसको कायम रखते हुए। तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो आपके घरों में देखा ही जाता है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। और खालिस मसाले इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं हमदर्द ने, जो कि आपकी इफ्तारी को और भी लजीज़ बनाएंगे और भी स्वाद आपके खाने में घोल देंगे। तो हमदर्द ने तमाम तरीके के मसाले निकाले हैं, जो मसाले आप देख सकते हैं। तो असलम साहब के घर हम ये लेके आए हैं खालिस मसाले हमदर्द के। आप रोस्टेड सेवइयाँ देख सकते हैं, नारियल पानी देख सकते हैं, हमदर्द का हनी है, ग्लूकोज डी है। तो ये तमाम चीज़ें हमदर्द की तरफ से हम असलम साहब के परिवार को देंगे। तो ख़ास तौर पे ज़रूर बताना चाहूँगी, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमदर्द खुद अपनी फैक्ट्री में बनाता है, और प्योरिटी का और जो भी फ्रेगरेंस आप इन मसालों में महसूस करेंगे और टेस्ट जो आप महसूस करेंगे वो नेचुरल होता है सब कुछ। और आपका भरोसा है, और आपका भरोसा बरकरार रखते हुए इस बार हमदर्द ने अपने मसाले इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो आपके घर की रौनक जैसे कि रमज़ान के महीने में देखने को मिलती है, दस्तरखान पे देखने को मिलती है, तो आपके किचन की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप लोग इन तमाम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो हमदर्द की तरफ से ये असलम साहब को दिए जाएंगे।
लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं असलम साहब का कि उन्होंने अपनी घर की रौनक देखने के लिए हमें बुलाया, और तमाम घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी हमने बातचीत की, और फैमिली मेम्बर्स की जो रौनक होती है वो एक अलग तरह की ही यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। रमज़ान आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तहज़ीब चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू करा रमज़ान के महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते आपकी कोई एक छोटी सी पोइट्री ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। रमज़ान के मुतालिक से ही इसको समझें आप कि मेरे कमरे में रोशनी आई, मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो ज़िंदगी आई। मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो ज़िंदगी आई। अपने दिल को सलाम करता हूँ, दिल लगाने से बंदगी आई। अपने दिल को सलाम करता हूँ, दिल लगाने से बंदगी आई। आपका नाम इस हथेली पर, आपका नाम इस हथेली पर, लिखते लिखते ही शायरी आई। चांद उतरा है अपने आंगन में, बाद मुद्दत के चांदनी आई। मेरे कमरे में रोशनी आई, आप आए तो ज़िंदगी आई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो नाजरीन, रौनक रमज़ान में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नई रौनक के साथ, एक और नए रिहाइशगाह पे। किसी और से आपको मुलाकात करवाएंगे, किसी और परिवार से आपको मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।